जैसे कि ये पिछले वाले पार्ट में हमने एक्टिव से पैसिव के बारे में आप सबको अवगत कराया था, उसी एक रूपरेखा होती है एक्टिव से पैसिव की इंग्लिश में 8/12, अर्थात टोटल जो है 12 सेंटेंस होते हैं, जिनमें कि हम लोग 8 अर्थात 8 वाक्यों की पैसिव बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की ही आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपको हम ये देना चाहेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम डेफिनेशन के बारे में बताते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, अब इससे क्या होते हैं, मेक ऑफ रूल, मेक ऑफ रूल्स, यानी कि मेन्स ऑफ रूल्स का मतलब हो गया, क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन होता है, एक प्लूरल पर्सन होते हैं। यदि हम अगर सिंगुलर पर्सन की बात करें हैं तो जैसे कि एक वचनकर्ताओं के साथ मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं, जैसे कि गो तो गोज हो जाएगा, या जैसे गो प्लस एस हो जाएगा। जैसे होता है मेक, कोई वर्ब होती है तो मेक्स हो जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता यानी वन सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में एस एस लगाते हैं, जबकि प्लूरल वर्ब में एस एस नहीं लगाते। तो जैसे कि सेंटेंस के माध्यम के द्वारा मैं बच्चों आपको अवगत कराना चाहता हूं। सेंटेंस है, वह फल खरीदता है। तो देखिए बच्चों, ही परचेज हो गया, ही परचेज, और वह क्या है, वन सिंगुलर है तो इसमें एस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ही एस पहले से है। परचेज फ्रूट्स, वह फल खरीदता है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिव का बच्चों जो रूल्स है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू चेंज ऑब्जेक्ट। देखिए, तो सब्जेक्ट को हम चेंज ऑब्जेक्ट में कर देंगे और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में, तो हमारा ये वाला पोर्शन में आ जाएगा। और जब इसका रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम पैसिव बनाते हैं तो जब वो न्यू सब्जेक्ट आता है तो अपनी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके साथ साथ इज, आर और एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम है। अर्थात जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, आर एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसके माध्यम से जैसे बच्चों ये हमारा फ्रूट्स है, तो यहां हम बोल रहे हैं फ्रूट्स, यहां बहुवचन आ गया तो इसमें बच्चों इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, इसमें बच्चों आएगा आर, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब वो है सब्जेक्ट। फ्रूट्स आर परचेज फल खरीदे जाते हैं, किसके द्वारा, बाई, किसके द्वारा, ही को ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बच्चों, हिम में ले जाएंगे। ये आपका प्रेजेंट का रूल्स हो गया। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव बनाते समय प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट जो न्यू सब्जेक्ट आता है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात वो अपना जो है सब्जेक्ट के अनुसार इसकी वर्ब आएगी। देखिए है फ्रूट्स है तो आर आया, यदि यहाँ एक फल होता, यदि फ्रूट होता अकेला तो ई जाता, इस तरह से अगर यहाँ सब्जेक्ट आई बन जाता तो एन हो जाता। अब इसके माध्यम से हम बच्चों आपको समझाएंगे। देखिए ये फ्रूट्स है, ये आर आ गया, ये परचेज का जो फर्स्ट फॉर्म था उसका थर्ड फॉर्म बन गया परचेज बाई ही, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव होगी। अब हम एम के माध्यम से आपको समझाएंगे।
जैसे कि दे रिमेंबर मी, वे मुझे याद करते हैं। दे रिमेंबर मी, वह वे मुझे याद करते हैं। प्यारे बच्चों, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, रिमेंबर मीन्स मेन वर्ब होगी याद करना, और मी माने मुझको। अर्थात इसमें प्लूरल में ऐसी ऐसी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब का जो है ये प्लूरल का सब्जेक्ट है। अब इसको देखिए चेंज करेंगे, इसको मी का बच्चों हो जाएगा आई, और हेल्पिंग और इजारन के अनुसार आई के साथ है आएगा रिमेंबर का थर्ड फॉर्म रिमेंबर, रिमेंबर्ड बाय देम, दे का बच्चों ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। आई एम रिमेंबर्ड बाय देम, अर्थात हमने आई को इस तरह से इसको शो कर दिया। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव बना सकते हैं। अब इसी तरह हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बच्चों आप अच्छे से जानते हो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि सब्जेक्ट आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। रूल्स, मेक ऑफ रूल क्या है इसका, ये है कि इसमें इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ जाती है, ठीक। इसकी हेल्पिंग पर इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ करके हम लोग इसको बना लेते हैं। जैसे आपको सेंटेंस के माध्यम से आप समझा रहा हूं, he is देखिए he is drink, आईएनजी लगा देंगे, ड्रिंकिंग वाटर, he is ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ओके बच्चों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका सेंटेंस हो गया। जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में रहा है, रही है, रहे हैं आगे सिंपल, उसकी जो है रूपरेखा क्या होगी, इसके मेक ऑफ रूल्स क्या होंगे कि ये क्या है, इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको हम क्लियर करते हैं। अब वही रूल्स लगाएंगे, ये वाला रूल, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले लिया बाय, वाटर को, वाटर वन सिंगुलर इज लगा देंगे। अब आईएनजी लगी है, आईएनजी को प्लस में क्या करेंगे बच्चों, बीइंग में, बीइंग, फिर इसका धर्म ड्रंक, ड्रंक, वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, अर्थात वाटर को इधर लाए, जो वाटर हो गया, इस एक वचन हो गया तो उसके साथ इधर, और ये जो आईएनजी है तो बीइंग में चली जाती है, बीइंग में, बीई प्लस आईएनजी, तो ये हो गया बीइंग, तो ये हो गया वाटर इज बीइंग ड्रंक बाय हिम, यानी ड्रिंक जो है वो फर्स्ट फॉर्म का जो रूप है वो थर्ड फॉर्म है। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। एक सेंटेंस के माध्यम से और समझाऊंगा मैं आपको। I am teaching you. I am teaching you. मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों वही सूत्र लगाएंगे, यू को इधर लेके चलेंगे, आर आएगा यू के अनुसार, आईएनजी लगा तो बीइंग में लेके जाएंगे, बीइंग हो गया, इसका टीच का धर्म टॉट हो जाएगा, I am being taught, I am, you are being taught by me, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो। ओके बच्चों, यानी कि यू
न्यू सब्जेक्ट में बना दिया, यू के अनुसार आर आ गया, आईएनजी हटा के बीइंग कर दिया, टीच का टॉट हो गया थर्ड फॉर्म, वाई नहीं, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव हो गई। अब बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की क्या नियम बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं आदि सब्जेक्ट आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जो एक रूपरेखा होती है, कि कार्यशैली होती है, परफेक्ट जो अपने आप में ही कहते हैं यू आर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब तुम संपूर्ण हो, इसमें कार्य पूर्णतः से कार्य संपन्न हो जाता है, इसीलिए इसे परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट में जो भी अपने कार्य हम पूर्ण कर लेते हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है मेरे बच्चों, हैज, हैव, और इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है इसलिए हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म आती है। अब कंडीशन क्या होती है, ये तो हो गया प्रेजेंट यानी एक्टिव की पोजीशन। जब हम इसे पैसिव बनाते हैं तो बच्चों वही नियम आएगा, इसमें क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन लग जाएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, कोई रूपरेखा चली जाएगी जो चल रही है, यहां पर हैज है इसका आ गया तो बीन लग जाएगा पैसिव में। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं प्यारे बच्चों आपको समझाता हूं। दीपक हैज रीड इंग्लिश बुक्स। दीपक हैज रीड, ये हो गया, दीपक हैज रीड इंग्लिश बुक। दीपक अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ चुका है, यानी इसने कार्य को संपन्न कर लिया। दीपक हैज रीड और इंग्लिश बुक। अब देखिए क्या होगा, ये इंग्लिश बुक पहले आ जाएगा, इंग्लिश बुक्स, ये प्लूरल है, यानी कि बोला था हमने हैज हैव, तो यहां पर हैव आएगा, इंग्लिश बुक्स हैव, वही रूपरेखा बीन आ जाएगा। और जो रीड है, रीड की तीन फॉर्म, रीड, रेड, रीड, तो ये रीड की तीनों फॉर्म वही होंगी। रीड अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़ी जा चुकी हैं, किसके द्वारा, वाई दीपक। ठीक है बच्चों, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपका इस तरह से माध्यम, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी आदि सब्जेक्ट आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब इसकी जो हैविंग और हैज है, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है, बी लग जाता है, जबकि इसमें जो फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है और पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता। ये इसी तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताती की बात आई, उसमें एक वचन के साथ एस आया, बहुवचन के साथ एस नहीं लगा, लेकिन जब हमने पैसिव में उसको चेंज किया तो पैसिव में चेंज हुआ इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई। इस तरह से वो आपको मैंने सेंटेंस के माध्यम से बताया। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। उसकी क्या है, मेकअप रूल है, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ है, इज, आर, एम का प्रयोग करके मुख्य क्रिया में एनजी लगाते हैं। और जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो आईएनजी लगती है तो उस आईएनजी को बीइंग में चेंज करके लाते हैं। बीइंग में पहले भी बताया मैंने, इसमें सेंटेंस के माध्यम से देखा होगा। तो उसका पैसिव का नियम हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के माध्यम से ये आपका हो गया। इसी में जैसे न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, न्यू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे दीपक हैज रीड इंग्लिश बुक्स, बुक्स पहले आ गया, इंग्लिश बुक्स हैव बीन रेड बाय दीपक। इस तरह ये प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं
तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगली वाली जो वीडियो होगी नेक्स्ट में बनाएंगे हम, उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।